गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 7 महात्मा के मार्ग पर एक, जिसमें आज हम देखेंगे असहयोग आंदोलन सन 1920 से 1922। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में गांधी जी ने कहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, यानी भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन उनके सहयोग के कारण ही चल रहा है। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो 1 वर्ष के अंदर ही ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और स्वराज की स्थापना भी हो जाएगी। असहयोग के विचार पर गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, जिसके 2 मुख्य पहलू थे। पहले पहलू में सरकारी नौकरियां, विधानसभा और सरकारी शिक्षा संस्थाओं, विदेशी कपड़े व माल का बहिष्कार करना, जबकि रचनात्मक पहलुओं में खादी, अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, शराबबंदी, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना था। ये 2 मुख्य पहलू थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि को त्याग करके किया था। कौन सी उपाधि को त्याग किया था? उन्होंने केसरी हिंद की उपाधि को त्याग करके उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। सन 1921 से 1922 में आंदोलन अधिक तेजी से शुरू हुआ। उस समय आंदोलन अधिक तेजी से हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल तथा कॉलेज को छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू जी, राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे अनेक वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अधिकांशतः चुने हुए सदस्यों ने विधानसभा और स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में से त्यागपत्र दे दिया, यानी कि इस्तीफा दे दिया। कितने ही सरकारी कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ दी। लोगों ने जगह जगह पर विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू कर दिया। घर घर चरखा चलाया जाने लगा। स्वदेशी का प्रचार हुआ। काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना भी हुई। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध में थे। 1922 में जब किसानों का एक समूह ने गोरखपुर जिले में चोरी चौरा के पुलिस स्टेशन पर हमला करके आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिस वाले जीवित जल गए थे। इस कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित कर दिया, यानी कि रोक दिया। किसान अनियंत्रित नहीं हुए थे, फिर भी उनके शांतिपूर्ण सभा पर पुलिस ने गोली चलाई गई, यानी पुलिस ने उन पर गोली चला दी। असहयोग आंदोलन को समाप्त करके गांधी जी ने ग्रामीण क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करने पर ध्यान देना शुरू किया। 20 के दशक में मध्य में ग्रामीण क्षेत्र में किए गए सामाजिक कार्य के प्रतिभाव के रूप में गांधीवादियों को अपने लोकमत का फैलाव करने में सहायता प्राप्त हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी इस समय की महत्वपूर्ण घटना थी। भारत के भविष्य को यदि ध्यान में ले तो इन पक्षों के विचार में काफ़ी अंतर था। अपने शिक्षक की सहायता से लेकर के इन राजनीतिक पक्षों के विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। अब है साइमन कमीशन 1927। इंग्लैंड में बैठी हुई ब्रिटिश सरकार ने साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक जीवन के भविष्य का निर्णय करना था, यानी भविष्य का निर्णय भी करना था। इस कमीशन में एक भी भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था, यानी भारतीय एक भी सदस्य नहीं था। इस निर्णय से भारत को अत्यधिक असंतोष हुआ था। सभी राजनीतिक संगठनों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तब विरोध प्रदर्शनों से उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन गो बैक, यानी साइमन को ले जाऊं। अब है बारडोली सत्याग्रह 1928। अंग्रेज सरकार ने बारडोली के किसानों की लगान में 22% वृद्धि कर दी, यानी बढ़ा दी। किसानों ने अपने प्रश्न को सरकार के सामने रखा, परंतु सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में किसानों ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। वल्लभ भाई ने इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। आंदोलन शुरू हुआ।
रविशंकर महाराज और जुगत राम दवे जैसे कार्यकर्ताओं की मदद प्राप्त हुई। किसान लोग निर्भय होकर कानून भंग करने लगे। वल्लभ भाई के जोशीले भाषण से किसानों में हिम्मत आई, यानी किसानों में हिम्मत आ गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने वल्लभ भाई को पुनः बुलाया। किसान प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही न्यायपूर्ण कर वसूल करने का निश्चय किया गया। इस सफल सत्याग्रह के कारण वल्लभ भाई सरदार कहलाए, यानी उन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त हुई। नेहरू रिपोर्ट 1928 भारत के सभी राजनीतिक पक्षों के प्रतिनिधियों की बनी एक सर्वपक्षीय परिषद फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित हुई। कहाँ पर आयोजित हुई? दिल्ली में 1928 में। उन्होंने भारत का संविधान बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की रचना की। इन्होंने सभी पक्षों को अनुकूल हो ऐसा संवैधानिक प्रारूप तैयार किया जो सबके लिए अनुकूल हो, जिसे नेहरू प्रारूप या रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। परंतु मुस्लिम लीग की असहमति के कारण सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया, यानी कि उसे स्वीकार नहीं किया। अब है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार संस्थानिक पहलू पर उत्पन्न हुए विवाद को सुलझाने के लिए सरकार को दिए गए समय की अवधि पूरी हो जाने से कांग्रेस ने लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अधिवेशन बुलाया गया। सरकार का कोई प्रतिभाव न मिलने से रावी नदी के किनारे हुए इस अधिवेशन को पूर्ण स्वराज के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 के दिन इस संदर्भ में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की शपथ ली। इस घटना के बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान को भी इस तारीख के रूप में अमल में लाया गया। स्वाध्याय आपको होमवर्क में लिखना और याद करना होगा।